नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दो चार ऐसे बिंदु बीच में निकल कर आए हैं जो कई लोगों की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। और पूरा का पूरा जो बायोलॉजी जगत है वो भी परेशान है। और सीट बढ़ाने के लिए सब लोग अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं कि सीटें और बढ़ जाएं। और आयोग के द्वारा जो अब तक सूचना सीटों की मिली थी वो 632 बायो की सीट पता चली थी। तो एक तो ये है। और आज हम आपको बताएंगे जैसे कि नई जो नियमावली आई हुई है हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे कि आज ही नई नियमावली आई है, संशोधन नियमावली आई है, उसकी चर्चा कर लेंगे। और हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि टीजीटी पीजीटी का जीएस का जो सिलेबस आया है तो अब हमारी तैयारी का प्लान क्या होगा। ठीक है। और सिलेबस में क्या चीजें बदली हैं, क्या चीजें नई ऐड हुई हैं, उसको भी करेंगे। कैसे हम अपनी तैयारी करेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और ये आपके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट है। आप लोग जो परंपरागत तरीके से पढ़ रहे थे वो सब कुछ बदल रहा है बहुत तेजी के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने प्रशिक्षित स्नातक यानी जो टीजीटी का है उसमें बदलाव किया हुआ है उस नियमावली में। तो कई लोग बाहर होंगे और कई लोग अंदर होंगे। ठीक है। तो पहले तो सीधे से सीधे हम अपने विषय पर चलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है और गणित है और विज्ञान है, और ये जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, जीव विज्ञान। अभी तक जो एजुकेशन था, देखिए इन्होंने एक अगर इस बिंदु पर नजर डालेंगे तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में बदलाव किया है। और चूंकि जो टेट अभी बीच में आपने देखा होगा मामला कोर्ट गया था टेट को लेके। ये कहा गया था कि एलटी और टीजीटी इन दोनों में टेट जो है, टेट को अनिवार्य किया जाए, अनिवार्य किया जाए। ये लोगों ने कहा था कि भाई जो एलटी वाले टीचर हैं और टीजीटी, ये आखिर नियमावली लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले ध्यान में रखिएगा ये नियमावली क्यों आई। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पेच फंसा था। बच्चे कोर्ट गए थे और कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एलटी और टीजीटी में टेट अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। चूंकि केवीएस और एनवीएस में जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें जूनियर वाला टेट टेट जो जूनियर वाला है वो लागू है, मगर यहाँ क्यों नहीं है, इसको लेके लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने ये कहा, स्पष्ट रूप से ये कहा, क्या कहा उसने कहा कि ये जो टीजीटी और ईएलटी है ये दोनों नाइन्थ और टेंथ के लिए है, और टेंथ के लिए है। और कोई भी इस तरह की नियमावली नहीं बनी है, एनसीटी की इस तरह की नियमावली नहीं है कि नाइन्थ और टेंथ में टेट जरूरी है या इनका टेट अभी आयोजित नहीं कराया जा रहा है। इसलिए ये नियमावली लाई गई। और यहां देखिएगा, यहां केवल लिखा रहता था, जैसे सामाजिक विज्ञान है, यहां देखेंगे यहां जैसे लिखा रहता था कि केवल जीव विज्ञान के लिए, यहां उसने एक वर्ड यूज किया है कि यह वैकेंसी जो है एलटी और टीजीटी की वो हाई स्कूल के लिए है, कक्षा और 9-10 के लिए। अर्थात यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया टेट जरूरी नहीं है या टेट की आवश्यकता नहीं है। यानी टेट वाला मामला खत्म कर दिया। ये स्पष्टीकरण आया कि टेट का मामला खत्म कर दिया। अब कोई भी इसको लेकर, वैकेंसी को लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा कि नहीं भैया जो हाई स्कूल वाले हाई स्कूल यानी 9th और 10th एलटी और टीजीटी की वैकेंसी है उसमें सर टेट लागू कर दो। तो ये समस्या यहां से खत्म हो गई। यानी अब टीजीटी और पीजीटी में टेट की जो आवश्यकता है वो क्या हो गई, नहीं है। आवश्यकता नहीं है, ध्यान में रखना। अब आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आपके एजुकेशन में भी परिवर्तन किया गया। यहां आप देख रहे थे पहले उसने कहा था विश्व संस्था से विषयों के रूप जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, केवल उसने स्नातक की उपाधि दी थी। आप चाहे 33% पास हो,
45% हो, 50% हो, 60 फर्स्ट क्लास हो, कुछ भी हो। और बीएड यहां उसने बदल दिया। उसने कहा कि जंतु विज्ञान वनस्पत विज्ञान के साथ 50% अंकों के साथ सहित स्नातक या स्नातकोत्तर। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, जो बच्चे 50% बीएससी में नहीं है, यदि वो एमएससी हैं तो ये 50% वाली बात का खत्म हो जाएगी, ध्यान में रखना। इसीलिए उसने लिखा अथवा स्नातकोत्तर। यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, ध्यान में रखना, नहीं है, तो अगर आप एमएससी हैं तो फिर ये वाली बाध्यता 50% वाली बाध्यता खत्म कर दी गई है, ध्यान में रखना। और यदि केवल आप बीएससी हैं और एमएससी नहीं है, जूलॉजी और बॉटनी में से किसी में से अगर एमएससी नहीं है, तो फिर आपको बीएससी में 50% अंक होने आवश्यक है। और ये बीएड जो हो रहा है, बीएड में भी 50% अंक है। यदि आप एमएससी हैं तो फिर 50% अंक की आवश्यकता नहीं रहती है। समझ में आ गई हमारी बात? नहीं आई? बात यह है मूलतः कि उसने कहा 50% आपकी बीएससी हो प्लस बीएड हो, अथवा वो कह रहा है आपकी एमएससी हो प्लस बीएड हो, तब टीजीटी और ईएलटी के लिए एलिजिबल होंगे। बात पल्ले पड़ गई हमारी। यदि आप एमएससी हैं तो फिर ये वाला आवश्यक नहीं है। फिर आप अगर 49% या 45% भी अगर आपकी बीएससी है और आप एमएससी भी हैं, तो फिर ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, 50% वाली बात था। तब तो आप आराम से दे सकते हैं। यदि आपके पास एमएससी नहीं है, केवल ये क्वालिफिकेशन है, तब बीएससी में 50% आवश्यक है। ये नियमावली में परिवर्तन किया गया है। हमारी बात स्पष्ट हो गई होगी। या तो आप बीएससी आपकी 50% हो और प्लस बीएड हो, अगर ये आपके पास 50% नहीं है तो फिर आप एमएससी हो और प्लस बीएड हो। तो ये जो 50% वाली बात था, वो अगर एमएससी है तो अभी 50% वाली बात था खत्म है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ये परिवर्तन हुआ है और इसी साल से लागू हो। दूसरा हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु ये है कि हमारा जीएस का जो सिलेबस है वो आ गया है। जो हमारा जीएस का सिलेबस है और सेम में जितना भी लिखा है, जितना भी आया है, सब में सेम ही कंडीशन उसने लागू कर दिया है, 50% लागू कर दिया है। तो ये रखिएगा, ये केवल ईएलटी के लिए ही स्पष्टीकरण आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीएस वाले पे। और एक सिलेबस ले लेते हैं पीजीटी का न्यू सिलेबस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा जीएस का सिलेबस आया है। जीएस का कहाँ चला गया, ये देख लीजिएगा। जीएस का सिलेबस आया है, सम सामायिकी आया हुआ है। यहां आप समझ लीजिएगा करना क्या है, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ सम सामायिकी आया हुआ है, यानी करंट अफेयर्स है। आप डेली जो न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर है, आपको अच्छा, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, या इस तरह के न्यूज पेपर पे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें ध्यान रखिए, क्या लॉन्च हो रहा है, क्या है। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हर महीने की एक करंट समसामयिकी आती है, उसको आप ले सकते हैं। बाकी हमें अवेलेबल रहेगी। तो हमने अभी क्या किया है, एक चीज आपको और बता दें। जैसे ही आया है तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने अपने कोर्सेज में परिवर्तन कर दिया है। अब आपको डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पर, ध्यान में रखना, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पर अब आपको जीके नोट्स की लाइब्रेरी अवेलेबल कराएंगे। हम आपको हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स और बुक्स अवेलेबल करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जीएस के मैटर के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम आपको फुल्ली जीके के नोट्स अवेलेबल करा देंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, और क्लासेस जो होंगी, देखिए, बायो की हम लोग क्लास लेंगे, बायो की तो क्लास लेंगे, और जीके आप डेली 1 घंटे
जीके नोट्स आपके उपलब्ध करा लेंगे डाउनलोडेबल। आप उसको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप उनसे पढ़ सकते हैं नोट्स से। तो जीके के नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे फुल, ठीक है। और बाकी बायोलॉजी की क्लासें होंगी, कंप्लीट ऑल सॉल्व क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ लाइब्रेरी, डिस्कशन ग्रुप, केवल 1399 में है। सफलता बैच जो है वो अवेलेबल है, आपके बिल्कुल सिलेबस के अनुकूल है। और अब तक 400 प्लस मित्र ऐसे हैं जो जीआई से भी क्वालिफाइड है। बाकी टीजीटी पीजीटी में ढेर सारे मित्र सिलेक्ट है। अधिक जानकारी कॉल मैसेज करें, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को ऐप को डाउनलोड करें। चलिए, अच्छा, समसामयिकी हो गया, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। ये आज किताब हम भारत भारत का भूगोल आज ही हम अपलोड कर देंगे। आपके एक नया आपके कोर्स में एक फोल्डर दिखेगा और उसमें पीडीएफ के रूप में ये बुक भारत का भूगोल आज ही हम अवेलेबल करा देंगे। भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या। यहाँ सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता, विटामिन, खनिज, अल्ट्रा, ये बायो वालों के लिए तो आराम से हो जाएगा। ये बायो वालों का फेवरेट है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायो वालों को। कंप्यूटर की इंटरनेट शब्दावली, आईसीटी का प्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, हम सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे। केवल जीएस में ये आएगा, और कितना आएगा, 30 अंक का जो आएगा, यानी सॉरी 30 प्रश्न बोलेंगे, अंक तो अलग बनाएगा, 30 प्रश्न इससे आएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पीजीटी के सिलेबस पर। पीजीटी का जो हमारा सिलेबस में परिवर्तन हुआ, तो आप देख लीजिएगा, उसने सब सॉर्ट कर दिया है। क्या क्या खत्म किया है, तो उसने स्टैटिक्स खत्म कर दिया, सांख्यिकी जो था वो बिल्कुल खत्म कर दिया, इकोनॉमिक जूलॉजी खत्म कर दी। ध्यान में रखना, अभी क्या है, टैक्सोनॉमी ऑफ, यहाँ उसने जो लागू किया है, टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, एसटीडी, हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, इनका हैबिटाट पढ़ना है, इनका वही पढ़ना है, इनका हैबिटाट कहाँ कहाँ एल्गी पाए जाते हैं, संरचना पढ़नी है, जनन पढ़ना है, ये पढ़ना है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नो, इनकी जो स्पीसीज अभी हम लोग, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, या कारा है, ल्यूगोइड, कुक्टोकार्पस, बहुत बड़े लेवल पर पढ़ा रहे थे, अब वो बड़े लेवल पर नहीं पढ़ रहा है। हाँ, ये जैसे कारा है, तो 4-5 बिंदु जो है वो आपको कारा लिखा के हम 4-5 बिंदु डिस्क्राइब कर देंगे, जो जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। एंजियोस्पर्म में आपका रूट, स्टेम, लीव्स पढ़ाना है। प्लांट फिजियोलॉजी में पूरी की पूरी, हाँ, और फैमिलियों में जो 15-16 फैमिली थी वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर में ले गए। अब केवल 5 फैमिलियां, ब्रेस्केसी और एस्ट्रेसी, जिसे कंपोस्टी बोलते हैं, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी, और ये केवल 5 फैमिलियां आपको पढ़नी है बस। इसके अलावा सारी फैमिलियां खत्म कर दी। प्लांट फिजियोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ना है, जितना पहले प्लांट फिजियोलॉजी था उतना ही पढ़ना है, ठीक है, तो उस पर कोई कमी नहीं की है। और वायरस पूरा पढ़ना है, और माइकोप्लाज्मा पढ़ना है, आर्कियोबैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया पूरा पढ़ना है। फंजाई के जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल पढ़नी है, यानी पूरा का पूरा फंगस पढ़ना है। स्पीसीज में केवल कॉमन उसके लक्षण पढ़ना है। पूरा लाइकेन पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी बैक्टीरिया और फंगस और वायरस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बायो फर्टिलाइजर पढ़ना है। इकोनॉमिक पूरी की पूरी इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है, जो पहले आप पढ़ रहे थे बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं किया है। प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, इसमें इफेक्ट, कंट्रोल वेरियस प्लांट डिजीज, तो इसमें कुछ फंगस की डिटेल भी पढ़नी, जैसे एल्बिगो है, पक्सीनिया है और अल्टरनेरिया है, ये थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा पूरा का पूरा आपको इकोलॉजी पढ़ना है, A to Z, पूरा का पूरा पोल्यूशन पढ़ना है। अब आए जूलॉजी में। जूलॉजी में आपको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना है, एनिमल टैक्सोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाना है। नॉन कॉर्डेट्स में सब खत्म कर दिया है, अभी नॉन कॉर्डेट्स में केवल फाइलम पढ़ने, और फाइलम में भी उसने कुछ बताया है। क्या बताया है, जैसे कि अमीबा, केवल अमीबा पढ़ना है। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम खत्म कर दिया, मगर आपको इनिशियल स्टेज पर अमीबा भी पढ़ना है, और इनिशियल स्टेज पे आपको पैरामीशियम भी पढ़ना है, इनिशियल प्लाज्मोडियम भी पढ़ना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन यहाँ जनरल कैरेक्टर से उठाएगा। साइकॉन पढ़ना है, ओबिलिया और इलिया खत्म कर दिया है। हाइड्रा पढ़ना है, और
एस्केरिस पढ़ना है, प्लेटिहेल्मिन्थेस खत्म कर दिया है, कॉकरोच पढ़ना है, पैलिमोन पढ़ना है, और पैलिमोन पढ़ना है, पाइला पढ़ना है, और यूनियो खत्म कर दिया है, केचुआ खत्म कर दिया है, और स्टारफिश पढ़नी है। पैरासिटिक प्रोटोजोआ में आपको प्लाज्मोडियम भी पढ़ना है, प्लाज्मोडियम पूरा पढ़ना है, प्लाज्मोडियम आप पढ़ लीजिएगा। और पैरासिटिक प्रोटोजोआ में ट्रपैनोस्पोमा स्टोमा वगैरह भी आपको पढ़ लेना है। पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ हेलमिंथेस एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, यहाँ आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस वगैरह के इनिशियल पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ इंसेक्ट, यहाँ कीटों का आर्थिक महत्व पढ़ना है, जैसे कि मधुमक्खी है, लाख कीट है, और ये यहाँ आपको यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लाख कीट आज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ एक्वेटिक एडाप्टेशन है, ओरिजिन है, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, यूरोमाइस्टिक्स के बारे में इनिशियल पढ़ना है, और कबूतर भी पढ़ना है, और रैबिट भी पढ़ना है। तो यानी ये आपको इतना यहाँ पढ़ना है। स्केलियोडॉन वगैरह हटा दिया है, लेकिन जो फिशेज हैं, फिशेज में ये दिखा एक्वेटिक एडाप्टेशन ऑफ फिशेज, यहाँ से आपको इनिशियल लेवल पे स्केलियोडॉन पढ़नी है। अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन होने के चांस नहीं। जनरल करेक्टर से कॉर्डेट के जनरल करेक्टर, वेरियस क्लासेस कॉर्डेट्स विद द, ये यहाँ जो ये लाइन दे देता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, वेरियस क्लासेस, विभिन्न प्रकार की क्लासेस हैं, कॉर्डेट्स विद करेक्टर्स एंड एग्जाम्पल, यही फंसाता है। अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी पूरी पूरी पढ़नी है, और इसके अलावा पूरी की पूरी एंजाइम, इम्यून सिस्टम, एनिमल पूरी पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, जैसे आप पढ़ते रहे। ठीक है, यहाँ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ बर्ड्स की जगह हम लोग चिक का पढ़ते हैं, तो वही काम करेगी। और पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी पढ़नी है, पूरा का पूरा हम लोगों को जेनेटिक्स पढ़ना है, पूरी की पूरी हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, और ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन जिसमें पढ़नी, और बाकी जितना था वो सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, ये हमारा क्या था, सिलेबस था। अब अगला प्रश्न उठता है, दूसरे स्टेप का हमारा जो प्रश्न उठ रहा है कि अब हम तैयारी में किन बातों का ध्यान दें, हमें कैसे तैयारी करनी है, जीएस को कैसे तैयार करें। तो हम आपको बता दें कि जो जीएस है, ध्यान में रखिए ना, जो जीएस है और सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, जो आप लगभग 12th से लेकर एमएससी तक लगातार पढ़ रहे हैं। कोर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ, अच्छा अब निगेटिव मार्किंग भी कर दी है, 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी कर दी है। यानी 0.33, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.33 अंक आपके निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। तो ये थोड़ी सी खतरनाक है, निगेटिव मार्किंग थोड़ी सी खतरनाक है। तो पढ़ने में थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से तुक्के अब नहीं लगाने हैं। ठीक है, जबरदस्ती के तुक्के नहीं लगाने हैं। अब हमें, हमारे पास दो प्लान है। अब आप हमसे लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, अब जीएस भी पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि मैक्सिमम जो समय है वो अपने सब्जेक्ट पर दो। ध्यान में रखना, मैक्सिमम समय सब्जेक्ट पे दो, सब्जेक्ट को अच्छी तैयारी करो। जो स्कोर खिंचेगा वो सब्जेक्ट पे खिंचेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर अच्छे से तैयार होगा तो यहाँ क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। जीएस जो है वो अनंत है, ध्यान में रखना, कैसा है, अनंत है। जीएस अनंत है। जीएस में आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपने सुने ही नहीं। बहुत समसामयिक घटनाएं ऐसी हैं जो आपने सुनी नहीं है और होती रहती हैं। मान लेते हैं कभी कुछ भी पूछ दिया, नमामि गंगे या कहीं कुछ पूछ दिया, किसी प्रोजेक्ट में घुस गया, मान लो इसरो के किसी प्रोजेक्ट में घुस गया, अब आपने तो वो पढ़ा नहीं है। तो ये अनंत है। तो आप जीएस को केवल डेली 1 से 1.5 घंटा आप दे दीजिए, इतना जीएस आप दे दीजिए, 1 से 1.5 घंटा जीएस के लिए। और जीएस को नोट्स से पढ़ो, जीएस में ज्यादा समय बर्बाद, नोट्स से पढ़ो।
जैसे इतिहास है, ये है मैं नोट्स, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में आज ही और या फिर कल सफलता बैच में, और जो हमारे लक्ष्य और विजेता बैच पुराने, सब में नया फोल्डर कल से अपीयर हो जाएगा। और पीडीएफ की एक लाइब्रेरी हम नोट्स की दे देंगे, जो जो आवश्यक है, हैंड रिटन और प्रिंटेड और बुक्स वगैरह, तो आप उनको एक एक खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी जीएस का मैटर यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। आप केवल टॉपिक डालिए समसामयिक घटनाएं या एक माह की समसामयिक घटनाएं, और आपको वीडियो खुल जाएगा। आप उसको 1 घंटे डेली देखते रहिए। आप डाल दीजिए आधुनिक भारत का इतिहास, तो वो वीडियो फ्री ऑफ कास्ट, जीएस जो है फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री में। तो बहुत ज्यादा जी, हम तो नोट्स आपको दे ही रहे हैं। आपको लगता है हमें वीडियो देखना है, तो पूरा का पूरा जीएस, केवल टॉपिक आप डालिएगा, यूट्यूब पर भरमार पड़ी है जीएस की। ठीक है, तो इसको केवल आप 1.5 घंटे ही समय दीजिएगा, बहुत ज्यादा समय ना दीजिएगा, क्योंकि 30 प्रश्न है, उसमें से 10 प्रश्न तक आप आराम से कर लेंगे। आपका विटामिन वाला 2-3 प्रश्न वहां से सब्जेक्ट के हो जाएंगे, और 2-3-4 प्रश्न ऐसी घटनाएं होंगी जो पेपर आदमी पढ़ लेंगे, और बाकी आप जीएस हिला नहीं पाएंगे। तो जीएस को आप नथिंग समझ के चलो, जीएस में मेहनत करो, 1.5 घंटे से ऊपर मेहनत। आप मेन कोर सब्जेक्ट को टारगेट करो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है, आपने बीएससी में पढ़ा, एमएससी में, तो यहां हमारी जो गलती है वो कम होंगी, और हमारा निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हम यहां अगर ज्यादा स्कोर कर ले गए, और यहां हमने मिनिमम स्कोर किया, मान लो हमने यहाँ 30 प्रश्न है, और 30 में हमने 8 या 10 प्रश्न सही कर लिए। यहां मान लो आपके 120 प्रश्न है, एग्जाम्पल के लिए आपके 120 प्रश्न है, हमने यहाँ 100 प्रश्न सही कर लिया, आपका स्कोर कितना हो गया? 110। सेफ स्कोर, मतलब पहुंच गए। आप यहाँ 120 में मान लेते हैं आपने 90 प्रश्न सही कर डाले बिना निगेटिव मार्किंग के, तो आप 100 हो गए। वैकेंसी के हिसाब से 86-90 के आसपास मेरिट जाएगी इस बार। उससे 90 नहीं, इस बार मेरिट समझ लो 80 के आसपास जाएगी, चूंकि निगेटिव मार्किंग लगा है। तो सब्जेक्ट आप अगर होगा, हमारे 120 में से हम मैक्सिमम खींच लेंगे। और अभी जो हमारे जीआईसी का जैसे एग्जाम हुआ, सेम मतलब एग्जाम की जो रूपरेखा है लगभग सेम आएगी। तो आप जो लोगों ने सब्जेक्ट को खींच लिया, वो उनको जीएस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएस अनंत है। जीएस में उलझेंगे तो हमारा सब्जेक्ट अगर खराब हो गया, तो जीएस 30 अंक का है, हम ज्यादा समय जीएस में दे देंगे, तब भी हम 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएस अनंत है। वो कहां से क्वेश्चन बना देगा आपको नहीं, यहां आपको मालूम है विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मालूम है फिश स्केलियोडाउन से पूछेगा, यहां कंफर्म है, आप शुरू से पढ़ रहे हैं। तो मेन हमारा ये कहना है कि आप सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़िए, इसको 3 से 4 घंटा दीजिए, यहां जीएस को 1 से 1.5 घंटा का समय दीजिए। मेन फोकस जो है, मेन जो फोकस है वो आप सब्जेक्ट पे कीजिए। जीएस यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप टॉपिक डालिए, भरमार पढ़िए। ठीक है, किसी भी बंदे को एक देखना शुरू कर दो और फ्री में पढ़ लीजिए। बाकी जीएस के नोट्स हम आपको सफलता बैच में पीडीएफ बनाकर अपलोड करने वाले हैं। अब आपको जीएस के नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो अगर यूट्यूब पर ना देखना हो तो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट हम आपको पूरा करा ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप तैयारी करते समय सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। किसको फोकस करेंगे? सब्जेक्ट को। स्कोर सब्जेक्ट में खींचेगा, निगेटिव मार्किंग है, और जीएस में गलती होगी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ गलती होने के चांस, यहाँ तुक्का मारेंगे तो तुक्का आपका 75% सही जा सकता है, यहाँ तुक्का मारेंगे तो 99% गलत हो सकता है। ये तुक्का गलत हो सकता है, ये चूंकि आप पढ़ें, ये सही हो सकता है, इतने परसेंट चांस है तुक्के। तो जीएस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, जीएस को नॉर्मली पढ़िए, हल्के फुल्के मूड में पढ़िए। ठीक है, समसामयिक घटनाओं पे, जैसे न्यूज़पेपर है, डेली आप एक पन्ना पढ़ लीजिए, समसामयिक घटनाओं पे नजर डाल लीजिए, और थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, बस उतने से पर्याप्त है। सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, तो बस ये प्लानिंग आपको करना है। बस आपको सारी जानकारी हमने दे दी है।
आज के लिए इतना ही। और आपका ये वाला लेटर हो सकता है आपका आया हो, हमारे एक मित्र हैं तो उनको बीएड में उनके पत्र संलग्न बीएड के अभिलेखों में अंकित तिथि से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपने विज्ञापन तिथि में बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपके पास लेटर आता है और आप फॉर्म भरने से पहले आपका बीएड या एमएससी और बीएससी जो भी लगाए हो गया था, मगर अभी ये लेटर आपके द्वारा आयोग के द्वारा अगर आपके पास आया है, तो आप संस्था या संबंधित रजिस्ट्रार से आप लिखवा के एक लेटर पैड पे आप भेज देंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल मैसेज करें। इसी के साथ नमस्कार।